हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां देखेंगे, तो बड़ा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली। दोस्तों, एक आइलैंड था जो सिटी से काफी दूर था। वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फिर भी वहां पर एक ट्रैक्टर पहुंच जाता है। कोई शिप भी उस लेकर नहीं आई थी। फिर ट्रैक्टर वहां पहुंचा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। एक जवाब ये भी हो सकता है कि ठंड में पानी जम गया होगा, तो ट्रैक्टर पानी पर चलकर आइलैंड पर आ गया। ए फ्लैट बर्फ पिघल गई है, तो वापस पानी बन गया होगा। दोस्तों, अगर आपने कोई और आंसर सोचा था तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बताइए वो कौन है? तारों के साथ आता है, तारों के साथ चला जाता है। जिसका दिमाग कमजोर हो उस किस नाम से जाना जाता है? सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर है उल्लू। जो तारों के साथ आता है, तारों के साथ ही चला जाता है। और जिसका दिमाग कमजोर होता है उस हम कभी कभी उल्लू भी बोलते हैं। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। हसन एक साइंस साइट का स्टूडेंट है। यूं साइंस पढ़ना बहुत पसंद है। आज वो स्कूल जाने के लिए थोड़ा लेट हो जाता है, तो वो पैदल पैदल स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक बहुत तेज आवाज आती है, जैसे बॉम्ब फटा हो। जब वो पीछे देखता है तो यूज एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता हुआ नजर आता है। यूज समझ आ जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे शहर में फट गया है। वो तुरंत भागता है ताकि अपनी जान बचा सके। उस सबसे पहले एक बेसमेंट ढूंढनी होती है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से ज्यादा लोग मरते हैं। तो वो एक घर की बेसमेंट में छुप जाता है, जहाँ कुछ लोग और भी छुपे होते हैं। आज उस छुपे हुए 3 दिन हो चुके हैं और रेडिएशन हवा में चारों तरफ फैल चुकी है। आज 3 दिन बाद उनके पास पानी खत्म हो जाता है। घर का मालिक हसन से कहता है, हमारा पानी खत्म हो गया है, क्या तुम ऊपर जाकर थोड़ा सा पानी ला सकते हो? वो अंकल हसन को एक मस्क देते हैं रेडिएशन से बचने के लिए, और साथ में एक बकेट भी देते हैं। हसन ऊपर जाकर पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उस समझ नहीं आता कि सबसे सेफ पानी कौन सा होगा। उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। 1. पहला ऑप्शन, बारिश होने का वेट करें ताकि वो रेन वाटर कलेक्ट करके यूज पी सके। 2. दूसरा ऑप्शन, सामने जो रिवर बह रही है उसी से पानी ले आए। 3. तीसरा ऑप्शन, कोई तब ढूंढे जहां से वो पानी भर सके। दोस्तों, यहाँ पर 2 ऑप्शंस गलत है और एक बिल्कुल सही है। आपको सोचकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सेफ होगा, जिससे पानी पीने से कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों, क्या आप हसन की हेल्प कर सकते हैं? जल्दी सोचिए और कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ऑप्शन चूज करते हो तो रेन वाटर आसमान से गिरता है, लेकिन आसमान में रेडिएशन है, तो वो पानी सेफ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि टैप वाटर सेफ होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि टैप वाटर शहर के अंदर होता है, जहां रेडिएशन पहुंच चुकी होती है। और रही बात रिवर की, तो रिवर कंटिन्यूअसली बह रही होती है। इसका पानी बार बार रिप्लेस होता रहता है, इसलिए रिवर का पानी सबसे सेफ ऑप्शन होगा। दोस्तों, आपने क्या सोचा था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इतनी जबरदस्त वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने 2 तस्वीरें हैं जो देखने में सेम लग रही हैं, लेकिन इनमें टोटल 7 डिफरेंसेस हैं।
क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1, पहला डिफरेंस यह कैप का है। 2, दूसरा डिफरेंस इन लाइंस का है। 3, तीसरा डिफरेंस बॉक्स की डायरेक्शन चेंज है। 4, चौथा डिफरेंस यह नॉक का है। 5, पांचवा डिफरेंस ये है। 6, छठा डिफरेंस इसका साइज बड़ा है। 7, और लास्ट डिफरेंस आप हमें कमेंट करके बताएं। 5वीं पहेली, सफेद मुर्गी हरी पूंछ, तुझे ना आए तो खाला से पूछ। ध्यान से सोचिए और कमेंट करके बताइए। हिंट के तौर पर मैं बता दूं, ये एक खाने वाली चीज है। चलिए इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर है मूली। और अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस तस्वीर में 2 लड़के खड़े हैं और बीच में एक नंबर जैसी शेप बनी हुई है। एक तरफ अली जोर से कहता है यह तो 6 है, जबकि दूसरी तरफ अहमद तुरंत कहता है नहीं, ये तो 9 है। ए फ्लैट सवाल ये है, असल में कौन सा लड़का सही है? आपका टाइम शुरू होता है अब से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों ही सही है, क्योंकि अगर आप नंबर को एक साइड से देखो तो वो 6 लगता है और दूसरी साइड से देखो तो 9। दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हकीकत हमेशा एक ही एंगल से नजर नहीं आती। कभी कभी दूसरा इंसान भी गलत नहीं होता, बल्कि वो चीज को हमसे अलग नजरिए से देख रहा होता है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।